कहानी की शुरुआत में पीकॉक क्वीन के बारे में बताया जाता है, जिसने सभी मॉन्स्टर को अटैक करने का कमांड दे दिया ताकि ये लोग पूरी दुनिया को कंट्रोल कर सकें। जिसके बाद गॉड ने पीकॉक क्वीन को पीकॉक माउंटेन में कैद कर दिया और तांग सेंग को बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर की खोज में जाने के लिए कहा, क्योंकि पीटर स्टाफ जैसे ही शाहवल्चर के पीक पर पहुंच जाएगा उसके बाद सभी मॉन्स्टर खत्म हो जाएंगे। लेकिन मॉन्स्टर पीटर स्टाफ को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेंगे, इसलिए मंकी किंग सुन वुकोंग को प्रोटेक्शन के लिए भेजा गया था, जिसके दौरान मॉन्स्टर के साथ में इसकी फाइट हो गई थी और इसमें वुकोंग ने इनोसेंट लोगों को भी मार दिया था, जिसकी वजह से मास्टर ने मंकी किंग को एक्सपेल कर दिया था। अब इस बैटल में जितेंग नाम की मॉन्स्टर भी जख्मी हो गई थी, जिस बात से इसका साथी लियूर काफी दुखी हो जाता है और इसकी जान बचाने के लिए पीकॉक क्वीन के पास जाने लगता है। अब इसके दौरान इनके सामने बहुत से प्रॉब्लम आते हैं, लेकिन आखिर में लियूर पीकॉक माउंटेन तक आ जाता है और पीकॉक क्वीन से जितेंग की जान को बचा लेने की रिक्वेस्ट करने लगता है। इस पर पीकॉक क्वीन कहती है कि तुम भी वुकोंग के जैसे पावरफुल हो, जिसका फायदा उठाकर तुम पीटर स्टाफ को हासिल कर सकते हो। अब जितेंग के लिए लियूर इसकी बात मान जाता है और इसके हाथों में कोई कीचेन देता है। इसके बाद पीकॉक क्वीन इसे एक मैजिकल स्टिक देती है, जिसके पावर से लियूर वुकोंग के रूप में आने लगता है, लेकिन इसकी वजह से वो जितेंग के बारे में सब कुछ भूल गया था। इसके बाद हम देखते हैं कि मास्टर ने वुकोंग को वापस बुला लिया है और इसे समझाते हैं कि हमारा गोल पीटर स्टाफ को शाहवल्चर पीक पर ले जाना है, जिसके बाद सभी मॉन्स्टर को मुक्ति मिल जाएगी। अब मास्टर अपने डिसिपल्स के साथ एक विलेज में आते हैं, जहां सब देखते ही इनको पहचान जाते हैं और आज रात की पार्टी में इनको इनवाइट भी करते हैं। लेकिन अब ये लोग मास्टर की तरफ अजीब तरीके से देखने लगे थे, इसलिए वुकोंग जान जाता है कि इसमें से कुछ मॉन्स्टर भी हैं। तभी यहाँ के लीडर के पास में से कुल्हाड़ी गिरती है और वुकोंग अब इनका इंटेंशन समझ जाता है। इसके बाद लीडर कहने लगता है कि पीटर स्टाफ हमें दे दो, नहीं तो मॉन्स्टर हम सभी को मार देंगे। यह देख वुकोंग अपना मैजिकल स्टिक निकाल लेता है और अब इनका सामना करने लगता है। लेकिन तभी एक मॉन्स्टर भी यहाँ आ जाता है, जिसके बाद वुजिंग इसके हमले को रोकता है। तभी जितेंग मास्टर के पास पहुँचने वाली होती है, लेकिन बाईजी मास्टर को बचा लेता है। लेकिन इसके बावजूद भी जितेंग पीटर स्टाफ को मास्टर से ले लेती है और यहाँ से भागने की कोशिश करती है। लेकिन तभी वुकोंग इस पर हमला कर देता है और इसे यहाँ से चले जाने के लिए कहता है। तभी अचानक से यहाँ पर कोई स्मोक आ जाती है, जिसे देख वुकोंग मास्टर को यहाँ से हटा देता है। लेकिन अब लियूर यहाँ पर आ जाता है, जो बिल्कुल इसी के जैसे दिख रहा था। इसके बाद इन दोनों के बीच में फाइट होने लगती है और हम देखते हैं कि लियूर बहुत ही पावरफुल था, जिसकी वजह से वह वुकोंग पर भारी पड़ने लगता है और आखिर में इसे जख्मी करके नीचे गिरा देता है। अब कुछ देर के बाद इसे होश आती है और वुकोंग इस वक्त जितेंग के घर पर था। अब इसको देखते ही सभी मॉन्स्टर इस पर अटैक कर देते हैं, लेकिन तभी इनका लीडर यहाँ पर आ जाता है और कहने लगता है कि यह तो लियूर है। अब इस बात को सुनते ही जितेंग काफी हैरान हो जाती है, क्योंकि वो लियूर को बहुत समय से खोज रही थी। इस पर वुकोंग इनको बताने की कोशिश करता है कि मैं लियूर नहीं हूँ, लेकिन यहाँ का लीडर इसकी बात नहीं मानता। जिसके बाद वुकोंग कहता है कि शायद तुम उसकी बात कर रहे हो जो बिल्कुल मेरे जैसा ही दिखता है। यह सुनते ही लीडर अकेले में इससे बात करता है और कहता है कि अगर ऐसी बात है तब लियूर पीटर स्टाफ को जरूर हासिल करेगा और सभी मॉन्स्टर को बचाएगा। इस पर वुकोंग कहता है कि मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। इसके बाद वुकोंग यहाँ से निकल जाता है, जिसे देख जितेंग काफी दुखी हो गई थी। इधर वुकोंग जख्मी हालत में ही जंगल से होकर जा रहा था, तभी अचानक से एक मॉन्स्टर इस पर अटैक करने आ जाता है। यह देख वुकोंग खुद को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन जख्मी होने की वजह से वो इसका सामना नहीं कर सकता था। इसके बाद मॉन्स्टर इसको मारने वाला होता है, लेकिन तभी जितेंग आकर इसे बचा लेती है। यह देख मॉन्स्टर जितेंग से कहता है कि यह लियूर नहीं है। इस पर जितेंग कहती है कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता और मेरे होते हुए तुम इसे कुछ भी नहीं कर सकते। अब इसकी वजह से मॉन्स्टर गुस्से में आ जाता है और वुकोंग को मारने की कोशिश करता है, लेकिन जितेंग इसे कुछ नहीं होने देती और इसका मुकाबला करने लगती है। इसके बाद वो जमीन के अंदर से रूट निकालने लगती है और इसको यहीं पर कैद कर देती है। जिसके बाद मॉन्स्टर कहता है कि लियूर मर चुका है, लेकिन जितेंग इसकी बातों पर यकीन नहीं करती और इसे अपने घर लेकर आ जाती है। लेकिन अब उसने वुकोंग को भी कैद करके रखा था, क्योंकि उसे लग रहा था कि यही लियूर है और इसे पिछली बातें याद दिलाने की कोशिश कर रही थी। इस पर वुकोंग इसे समझाता है कि मैं लियूर नहीं हूँ। यह सुनकर जितेंग इसके मास्टर को मारने की बात करने लगती है, जिसके बाद वुकोंग लियूर बनने का एक्टिंग करने लगता है। अब इस बात को सुनते ही जितेंग बहुत खुश हो जाती है और कहती है कि तुमने मुझे 100 फ्लावर सिटी में ले जाने का प्रॉमिस किया था,
और इसके बाद वो इसके गले लग जाती है। लेकिन वुकोंग को यह बात पसंद नहीं आती और जितेंग समझ जाती है कि यह लियूर नहीं है। लेकिन इस वक्त वुकोंग की सारी पावर चली गई थी और अब इसे स्क्वायरलैंड में जाना होगा जहाँ पर इसकी बॉडी रिसेप होगी। यह सुनकर जितेंग इसकी मदद करने की बात करती है, लेकिन इसको बदले में लियूर को खोजना होगा। अब ना चाहते हुए भी वुकोंग इसकी बात मान जाता है। वहीं दूसरी ओर गांव का लीडर मॉन्स्टर के लीडर के पास आया था और इसे बता देता है कि जितेंग और वुकोंग एक साथ कहीं पर चले गए हैं। इसके बाद वो जैसे ही जाने लगता है मॉन्स्टर इसको मार देता है और अब लीडर इसे जितेंग और वुकोंग दोनों को भी मार देने के लिए कहता है। इसके बाद हम यांग जियान को देखते हैं जिसे एक गॉड नकली मंकी किंग वाले प्रॉब्लम के बारे में बताते हैं और उसे पकड़ कर लाने का ऑर्डर देते हैं। यह सुनते ही जियान सभी मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर देता है और इनके लीडर से पूछने लगता है कि नकली मंकी किंग कहाँ पर है। यह सुनकर लीडर इस बात को छुपाने की कोशिश करता है, जिसके बाद जियान इस पर काफी गुस्सा हो जाता है। यह देख मॉन्स्टर जियान पर अटैक करने आता है, लेकिन जियान अपने तीसरे आंख वाली पावर से इसे दूर फेंक देता है। लेकिन लीडर अभी भी इसे लियूर के बारे में नहीं बताता, जिसके बाद जियान इसके साथ वाले सभी मॉन्स्टर पर अटैक कर देता है। इधर वुकोंग जितेंग के साथ एक लोहार के पास आता है और इसे कोई कोडवर्ड बताता है, जिसके बाद लोहार को इसके बारे में पता चल जाता है और अब इसे अंदर लाता है, जो कि एक अलग ही दुनिया थी। इसके बाद वुकोंग यहाँ के आदमी से कहता है कि मुझे अपनी गोल्डन बॉडी रिसेप करनी है, जिस पर आदमी कहता है कि तुम इसमें सरवाइव नहीं कर पाओगे। लेकिन वुकोंग अपने मास्टर के प्रोटेक्शन के लिए यह रिस्क लेने के लिए तैयार था। इसके बाद आदमी फोर्जिंग मशीन को शुरू कर देता है। यह देखते ही जितेंग वुकोंग को अंदर जाने से मना करती है, क्योंकि इसमें इसकी जान भी जा सकती थी। इस पर वुकोंग इसे समझाता है कि मैं लियूर नहीं हूँ और अब इसके अंदर आ जाता है। इसके बाद आदमी होली फायर को शुरू कर देता है, क्योंकि इसकी वजह से वुकोंग और ज्यादा ताकतवर हो जाएगा। लेकिन अब इसको जलते हुए देख जितेंग काफी परेशान हो जाती है। अब इस दौरान वुकोंग को काफी दर्द हो रहा था और इसके बाद इसकी पावर से फोर्जिंग मशीन भी डिस्ट्रॉय हो जाती है। लेकिन वुकोंग की पावर अब वापस आ गई थी और इसके बाद वो नकली मंकी किंग को खोजने निकल जाता है। अब कुछ देर में वो इसे खोज भी लेता है और अब दोनों की आपस में फाइट होने लगती है। लेकिन हम देखते हैं कि लियूर खुद को ही असली मंकी किंग समझने लगा था। तभी मास्टर भी यहाँ पर आ जाते हैं, लेकिन अब ये लोग भी कंफ्यूज हो गए थे। तभी दोनों मंकी किंग दोबारा लड़ने लगते हैं। यह देख मास्टर कोई स्पेल बोलने लगते हैं, जिसकी वजह से दोनों को ही बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है। लेकिन अब जितेंग भी यहाँ पर आ जाती है और दोनों को देख वो भी कंफ्यूज हो गई थी। इसके बाद वो लियूर के पास आती है, लेकिन वो इसे मारने की कोशिश करता है, जिसके बाद वुकोंग इसे बचाता है। यह देख लियूर मास्टर से कहने लगता है कि यही नकली मंकी किंग है। इस पर वुकोंग मास्टर को समझाता है कि इसने ही मेरी जान बचाई थी। इसके बाद मास्टर दोनों को शांत कराते हैं, क्योंकि इसमें से असली मंकी किंग को पहचान पाना बहुत ही मुश्किल था। अब मास्टर इनको एक डिवाइन क्रिएचर के बारे में बताते हैं, जो इनके इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। इसके बाद सभी लोग एक माउंटेन के पास आ जाते हैं, जहाँ से मास्टर दोनों मंकी किंग और जितेंग को ऊपर जाने के लिए कहते हैं। लेकिन वुकोंग अकेले ही जाता है, जबकि लियूर जितेंग को अपने साथ में ले जाता है। अब यहाँ ऊपर इनको एक ओल्ड मैन दिखाई देता है, जिसे देख तीनों को लगता है कि यह तो मर चुका है। लेकिन ओल्ड मैन अभी भी जिंदा था, जो कई सालों से यहीं पर मेडिटेशन कर रहा था। अब दोनों मंकी किंग को देखते ही ओल्ड मैन भी हैरान हो जाता है और इनकी प्रॉब्लम को समझ जाता है। इसके बाद वो इनसे कहता है कि तुम्हारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यहाँ नीचे है, और इन दोनों को यहाँ से नीचे धक्का दे देता है। अब दोनों गिरते हुए नीचे आ जाते हैं, जहाँ पर इनको बहुत ही अजीब लग रहा था। तभी एक डिवाइन क्रिएचर इन पर अटैक करने लगता है। यह देख दोनों इसका सामना करने की कोशिश करते हैं, लेकिन डिवाइन क्रिएचर इन पर भारी पड़ने लगा था। तभी दोनों नोटिस करते हैं कि इस डिवाइन क्रिएचर के पास में तो आंख नहीं है, इसलिए इनको लगता है कि ओल्ड मैन ने इनको मूर्ख बनाया है। इसके बाद दोनों एक साथ इसका सामना करने के लिए तैयार हो जाते हैं, जिसकी वजह से डिवाइन क्रिएचर इनके सामने नहीं टिक पाता और दोनों जैसे ही इस पर अटैक करते हैं, यह डिवाइन क्रिएचर अपने असली रूप में आ जाता है। इसके बाद वुकोंग ओल्ड मैन पर गुस्सा होने लगता है, जिस पर ओल्ड मैन कहता है कि मुझे पहले ही पता चल गया था असली मंकी किंग कौन है। इसके बाद ओल्ड मैन दोनों मंकी किंग को यहाँ से जाने के लिए कहता है और डिवाइन क्रिएचर जितेंग को दे देता है, क्योंकि डिवाइन क्रिएचर केवल उसे ही सच्चाई बता सकता है जिसके अंदर उसे जानने की डिजायर हो। लेकिन जितेंग डिवाइन क्रिएचर से पूछती है कि असली लियूर कौन है। वहीं दूसरी ओर लीडर पीकॉक क्वीन के पास आया था और वो इसे पीटर स्टाफ के पावर का एडवांटेज लेने का सजेशन देता है, क्योंकि अब उसके अंदर बहुत से मॉन्स्टर की सोल एब्जॉर्ब हो
हो गई थी। लेकिन पीकॉक क्वीन अब इनोसेंट लोगों को नहीं मारना चाहती और इसे केवल पीटर स्टाफ को क्लाउड रिवर के पास ले जाने के लिए कहती है। वहीं जितेंग मास्टर के सामने आती है और वुकोंग को लियूर कहने लगती है। अब इस बात को सुनते ही इसे गुस्सा आ जाता है और वो मास्टर को समझाने की कोशिश भी करता है। इसके बाद जितेंग इसे समझाने की एक्टिंग करती है, इसलिए वुकोंग इस पर भी गुस्सा हो जाता है। लेकिन तभी जियान यहाँ पर आ जाता है और अपने पावर से इसको कैद कर देता है। इसके बाद वुकोंग कुछ भी नहीं कर पाता और मास्टर भी केवल देखते रह जाते हैं। लेकिन जियान अभी से लेकर यहाँ से चला जाता है और हम देखते हैं कि लीडर ब्लैक वाइंड माउंटेन में मास्टर का वेट कर रहा था। अब इधर जितेंग उदास बैठी होती है और लियूर के बारे में सोच रही होती है। तभी लियूर भी इसके पास में आ जाता है, लेकिन उसे अभी भी लग रहा था कि वही असली मंकी किंग है। तभी जितेंग कहने लगती है कि लियूर हर वक्त मुझे प्रोटेक्ट करता था और केवल वही मेरे लिए पूरी दुनिया था। इसके बाद अब दोनों सभी के साथ में डिनर करने आ जाते हैं, जहाँ जितेंग बातों ही बातों में सभी को ड्रिंक पिला देती है। वहीं जियान ने वुकोंग को स्टोन पिलर में कैद कर दिया है, जिसके बाद वुकोंग इसे अपनी तीसरी आंख से सच्चाई देखने के लिए कहता है, लेकिन जियान इसकी कोई भी बात नहीं सुनता। अब सुबह में मास्टर को पता चलता है कि पीटर स्टाफ गायब हो गया है, जिसके बाद इनको जितेंग के चालाकी के बारे में पता चल जाता है और मंकी किंग उसे रोकने के लिए निकल जाता है। अब इस वक्त जितेंग किसी खंडहर वाली जगह से होकर जा रही थी, लेकिन मंकी किंग अब इसे सामने से घेर लेता है और पीटर स्टाफ वापस करने के लिए कहता है, लेकिन जितेंग ऐसा नहीं करती और इसके ऊपर हमला करने लगती है। यह देख मंकी किंग खुद को बचाता है और अब इसे एक अटैक में ही जख्मी कर देता है। इसके बाद मंकी किंग कहता है कि मैं तुम्हें जख्मी नहीं करना चाहता, इसलिए पीटर स्टाफ को शांति से वापस कर दो। लेकिन जितेंग पीटर स्टाफ को हवा में फेंक देती है और इसको कैद करने की कोशिश करती है, जिसके दौरान मंकी किंग अनजाने में ही इसे जख्मी कर देता है। लेकिन जितेंग अभी भी नहीं मानती और इसे कैद करने के बाद पीटर स्टाफ को लेकर जाने लगती है। इस पर मंकी किंग पूछता है क्या लियूर सच में तुम्हारे इस सेक्रीफाइस के लिए काबिल है। इस पर जितेंग कहती है कि मैं उसे खुद को डिस्ट्रॉय करते हुए नहीं देख सकती, लेकिन बुरी तरह जख्मी होने की वजह से अब वो यहीं पर गिर जाती है। यह देख मंकी किंग इसके पास आता है, जिसके बाद जितेंग अपने पास वाली कीचेन इसके हाथ में दे देती है और अब इसकी मौत हो जाती है, जिस बात से मंकी किंग भी काफी दुखी हो गया था। लेकिन तभी इसे पता चलता है कि मास्टर की जान खतरे में है। वहीं माउंटेन में लीडर ने मास्टर को घेर लिया था और अब इनको मारने जाता है, लेकिन तभी मंकी किंग यहाँ पर आ जाता है और इनको बचा लेता है। इस पर लीडर कहता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था जितेंग तुम्हें बचाने के लिए अपनी जान भी दे देगी। इसके बाद वो इसे बताता है कि तुम ही लियूर हो, लेकिन इसे अभी भी इस बात पर यकीन नहीं होता। इसके बाद वो इस पर अटैक करने आता है, लेकिन लीडर इस पर अपने मिरर की पावर का यूज कर देता है, जिसकी वजह से इसे अपने बारे में विजन आने लगते हैं और इसके बाद लियूर अपने असली रूप में आ जाता है। लेकिन लियूर अभी भी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था, जिसकी वजह से लीडर इसे मारने जाता है। यह देख मास्टर इसकी जान के बदले लीडर को पीटर स्टाफ दे देते हैं। इसके बाद लियूर मास्टर से पूछता है कि असल में मैं कौन हूँ। इस पर मास्टर कहते हैं कि मैं तुम्हें इसका जवाब नहीं दे पाऊंगा। वहीं दूसरी ओर लीडर रिवर के पास में आ जाता है, जो गॉड और मॉन्स्टर के बैटल की वजह से अब एक बैटल फील्ड में चेंज हो चुका था। लेकिन लीडर अब पीटर स्टाफ को डिस्ट्रॉय नहीं करता, बल्कि इसकी पावर को वो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। वहीं दूसरी तरफ लियूर पीकॉक क्वीन के पास आया है और जानना चाहता है कि असल में वो कौन है। इस पर पीकॉक क्वीन कहती है कि हो सकता है इसका जवाब पहले से ही तुम्हारे पास हो, लेकिन तुम्हें अब इस बात पर फोकस करना चाहिए कि तुम क्या करना चाहते हो। जिसके बाद इसे जितेंग के साथ बिताए हुए पल याद आने लगते हैं। वहीं अब जियान लीडर को रोकने के लिए आ गया था, जिसके बाद इन दोनों के बीच में फाइट होने लगती है, लेकिन लीडर खुद को आसानी से बचा लेता है और जियान को जख्मी कर देता है। इसके बाद वो इसे मारने वाला था, लेकिन इसी वक्त लियूर यहाँ पर आ जाता है। अब इसको देखते ही लीडर काफी गुस्सा हो जाता है और अपने मिरर की पावर से इस पर अटैक करने जाता है, जिसे देखते ही जियान इसे डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन अब लीडर इस पर गुस्सा हो जाता है और इसको यहाँ से नीचे फेंक देता है। लेकिन इसके बाद जियान वुकोंग को आवाज लगा देता है, जिसके बाद वुकोंग टावर से आजाद हो जाता है। इसके बाद लीडर लियूर के ऊपर भी भारी पड़ने लगता है और इसको भी नीचे फेंक देता है। लेकिन तभी वुकोंग आकर इसे बचा लेता है और अब दोनों एक साथ लीडर का सामना करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके बाद से दोनों इस पर अटैक करने जाते हैं। अब यह देख लीडर खुद को बचाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन आखिर में वो इनके सामने कमजोर पड़ जाता है और अब दोनों इसे यहाँ से नीचे फेंक देते हैं। लेकिन इसके बाद लीडर खुद को एक जाइंट मॉन्स्टर में चेंज कर लेता है और गुस्से में इन
वुकिन के ऊपर अटैक करने लगता है, जिसके बाद वुकोंग और लियूर खुद को बचाते हैं। इसके बाद जाइंट मॉन्स्टर दोबारा इन पर अटैक करने आता है, लेकिन वुकोंग अब तेज स्पीड से इसकी तरफ जाता है और इसके हाथों से बचने के बाद अपने मैजिकल स्टिक वाली फुल पावर से इस पर अटैक कर देता है। लेकिन जाइंट मॉन्स्टर अभी भी इस पर भारी पड़ रहा था। तभी लियूर भी अपने फुल पावर से इस पर हमला कर देता है और जाइंट मॉन्स्टर अब इनके सामने नहीं टिक पाता। इसके अलावा पीटर स्टाफ साहावल्चर पीक पर पहुंच गया था, जिसके बाद लीडर लियूर से कहता है कि तुमने सच में खुद को हीरो साबित कर दिया, जिस पर लियूर कहता है कि असली हीरो तो जितेंग थी। लेकिन अब पीटर स्टाफ सभी मॉन्स्टर के सोल को अपने अंदर खींचने लगता है, जिसके बाद पीकॉक क्वीन कहती है कि केवल एक सोच ही किसी आदमी के पूरे जिंदगी को बदल सकता है। वहीं अब लियूर की सोल भी डिस्ट्रॉय होने लगी थी, जिसे देख वुकोंग भी काफी दुखी हो जाता है। तब लियूर कहता है कि अगर हम फिर कभी मिले तब हमारी एक शानदार फाइट होगी। तभी इसे जितेंग की बात याद आती है, जो पुनर्जन्म में एक आम इंसान बनना चाहती थी और किसी के साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहती थी। इसके बाद लियूर की सोल भी डिस्ट्रॉय हो जाती है। अब कहानी कुछ सालों के बाद की दिखाई जाती है और हम देखते हैं कि लियूर का पुनर्जन्म हुआ है और वो जितेंग को खोजने 100 फ्लावर सिटी में आया है। तभी अचानक से वो एक लड़की से टकराता है और पता चलता है कि यही लड़की तो जितेंग है। लेकिन अब जितेंग को कुछ भी याद नहीं था, इसलिए वो यहाँ से चली जाती है। लेकिन तभी लियूर को जितेंग का किचन दिखाई देता है। यह देखते ही लियूर इसके पीछे आता है, जहाँ वो देखता है कि इसकी तो एक छोटी डॉटर भी है। अब इस बात से लियूर बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है और किचन को रखने के बाद यहाँ से चला जाता है और इसी के साथ में मूवी एंड हो जाती है। लेकिन अगर आपने पिछली वीडियो को मिस कर दिया हो तो लेफ्ट वाली वीडियो जरूर देख लेना और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर देना।